कल जैसे ही एशिया कप के स्क्वाड का ऐलान हुआ, उस स्क्वाड को मैंने देखा और पता चला कि भैया इसमें तो हमारे सरपंच साहब यानी श्रेयस अय्यर है ही नहीं। तो मुझे बड़ा दुख हुआ। आप लोगों में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्हें दुख हुआ जब उन्हें मालूम पड़ा श्रेयस अय्यर स्क्वाड का हिस्सा नहीं? कमेंट सेक्शन में अवश्य मेंशन करें। अब बात कर लेते कि श्रेयस अय्यर से आखिर कौन सी गलती हो रही कि भैया श्रेयस अय्यर T20 में नहीं चुने जा रहे हैं, जबकि T20 में उनके आंकड़े भी जबरदस्त हैं और अभी जितने भी डोमेस्टिक टूर्नामेंट हुए उनमें जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है श्रेयस अय्यर ने, कप्तानी जबरदस्त करी है। और बड़ी बात यह है कि भैया रिजर्व प्लेयर्स में भी नहीं है। अच्छा, पहले कर लेते हैं बात अजीत आगरकर की। आगरकर साहब कह रहे थे भैया ना हमारा फॉल्ट है ना अय्यर साहब का फॉल्ट है, ये तो किस्मत का फॉल्ट है, अच्छे खिलाड़ी हैं। भाई आगरकर साहब अगर इतने ही अच्छे खिलाड़ी हैं तो मान लो आपने मैन स्क्वाड में 15 में चयन नहीं किया, आप रिजर्व खिलाड़ियों में तो चयन कर लेते। देखो एक चीज तो साफ हो रही है इससे कि T20 का ये हिस्सा ही नहीं मान रहे हैं श्रेयस अय्यर को। मैं सच बता रहा हूं, जैसे ईशान किशन को साइड कर दिया वैसे ही ये श्रेयस अय्यर को साइड करने की साजिश सी लग रही है मुझे। अब चलिए बात कर लेते कि T20 में आखिर कहां गलती हो रही है अय्यर से। अय्यर आखिरी बार T20 खेले थे इंडिया के लिए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2023 में। 37 गेंदों में 53 रन बनाए थे, वो अर्धशतक। ये पारी इनकी आखिरी पारी थी, उसके बाद ड्रॉप हुए हैं। फिर KKR को चैंपियन बनाते हैं ये 300 से ज्यादा, 350, 351 रन भी बनाते हैं 2024 में। और 2024 का जो सैयद मुश्ताक अली टूर्नामेंट है ना, उसमें भी ये कीपर रहते हैं, 345 रन बनाते हैं और अपनी टीम को ट्रॉफी जिताते हैं। ये T20 टूर्नामेंट्स की बात कर रहा हूं। और फिर IPL 2025 में पंजाब की तरफ से लीड करते हुए 604 रन बनाते हैं और रनर अप कप्तान रहते हैं। उसके बाद भी भैया ये सेलेक्ट नहीं होते हैं। और अभी जो चैंपियंस ट्रॉफी हुई है उसमें भी मैं कहता हूं भाई साहब, अगर टीम इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी जीती है तो इसी खिलाड़ी की बदौलत जीती है, क्योंकि मिडिल ऑर्डर में जब जब जरूरत पड़ी अर्धशतकीय और ताबड़तोड़ पारियां खेलकर बिल्कुल गेम को पलटने का काम किया था। देखो नाइंसाफी तो हो रही है। आगरकर साहब वैसे तो कह रहे हैं कोई गलती नहीं है, भाई गलती नहीं है तो टीम में ना सही रिजर्व खिलाड़ियों में तो हो सकते थे। भाई मैं तो कह रहा हूं इनके लिए भी अब संजू सैमसन की तरह वो चलाना पड़ेगा, जस्टिस फॉर संजू सैमसन। वैसे खिलाड़ी तो कई सारे दुर्भाग्यशाली हैं, लेकिन हमारे पास प्रतिभाएं बहुत हैं, तो सबके लिए तो नहीं, लेकिन भाई ये श्रेयस अय्यर जो है डिजर्व करते थे। मिडिल ऑर्डर के बहुत तगड़े बल्लेबाज हैं। बात करें KL राहुल की तो वो भी दूर हैं, SSB को भी मौका नहीं मिला है। ऋषभ पंत, मोहम्मद सिराज, ध्रुव जुरैल और रवि बिश्नोई ये भी दुर्भाग्यशाली खिलाड़ी हैं। लेकिन खैर बात यहाँ पर अय्यर साहब की जाएगी, इनकी जगह बनती थी। आप लोगों का क्या मानना है? कमेंट सेक्शन ओपन है, कमेंट करके अवश्य बताएं।